यस स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है एलसीआर के अंदर रेजोनेंस सिचुएशन। रेजोनेंस सिचुएशन इन एलसीआर सर्किट। हमें याद था कि एलसीआर के अंदर में 3 केस किए थे। एक बार जब बीएल जा रहा था वीसी से, एक बार वीसी जा रहा था बीएल से, और एक बार बीएल और वीसी दोनों इक्वल थे। जब बीएल और वीसी इक्वल थे उस सर्किट में एलसीआर होने के बावजूद भी, वो सर्किट एलसीआर होने के बावजूद भी किसकी तरह बिहेव कर रहा था? एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे को खत्म कर चुके थे। वहां जो पूरा रेजिस्टेंस था वो आर के इक्वल हो गया। इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम है। एलसीआर में सबसे मिनिमम कंडीशन, मिनिमम रेजिस्टेंस इसी केस में आता है। और आपको पता है जब रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी इस केस में करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और ये सिचुएशन किस फ्रीक्वेंसी पे आती है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो कि हमारे सर्किट में जो करंट या वोल्टेज फ्लो करे उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो पूरा एलसीआर जो है वो रेजोनेंस की सिचुएशन में काम करे। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का कंसेप्ट यहीं से निकलेगा जब आप एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर देंगे। ये एक्सएल एक्सी में इक्वल करने हैं तभी हम बोल पाएंगे कि ये सिचुएशन रेजोनेंस की है। एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू है 1/ओमेगा सी। ओमेगा एक तरफ कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/LC। यहाँ से ओमेगा आएगा 1 में रूट में LC। ओमेगा होता है 2πf, वो आ गया 1 में रूट में LC। यहाँ से अगर मैं फ्रिक्वेंसी फाइंड करूँ वो आ जाएगा 1/2π रूट में LC। यानी आपके सर्किट की अगर फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी की इक्वल होगी तो इसका मतलब वो एलसीआर होने के बावजूद भी एक आर की तरह काम करेगा, यानी रेजोनेंस की सिचुएशन में काम करेगा। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज के, करंट के और रेजिस्टेंस के, तो एलसीआर सिचुएशन में जो आपको पता है कि करंट जो है वो मैक्सिमम होती है। करंट जो है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस से कम होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह आता है करंट का। वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस ग्राफ बनाए तो आपको पता है रेजिस्टेंस से कम होता है, तो रेजिस्टेंस ग्राफ जो है वो इस तरह आता है। इन ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस कंडीशन में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। ये जो है आई मैक्सिमम है। यहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम है, ये जो जेड है वो आर के इक्वल है। ये करंट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया और रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया किस केस में? एलसीआर के केस में। अब बात करते हैं हाफ पावर या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अभी आपने ग्राफ देखा था जो मैंने रेजोनेंस के केस में ड्रॉ किया था कि इस पॉइंट पर करंट जो है वो मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम क्यों है? करंट मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, जेड जो है वो पूरा का पूरा आर के इक्वल है। इस कारण करंट जो है मैक्सिमम है। दो पॉइंट यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, दो फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी भी आती है। इस फ्रीक्वेंसी को मानो F1 और इस फ्रीक्वेंसी को मानो F2। दो फ्रीक्वेंसी यहाँ ऐसी भी आती है जहां पावर जो है, अगर इस करंट की बात करूं, ये पॉइंट आते हैं आरएमएस के ऊपर। आरएमएस से करंट फ्लो हो रही होती है तो वहां पावर जो है वो सर्किट की जस्ट हाफ हो जाती है। इसीलिए इन पॉइंट को बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। ये P1 जो P2 है ये हाफ पावर पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। और किस सिचुएशन में आती है? जब सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही हो? आरएमएस वैल्यू फ्लो कर रही हो। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ। हम बोलते तो ये घरों में वोल्टेज आती है 220 क्योंकि हम वो आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, जबकि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही होती है वो 311 आ रही होती है। ये बात हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के अंदर बात बोली थी कि जो 220 वोल्ट है वो उसकी आरएमएस वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो 311 वोल्ट है।
लेकिन अगर मान लो बाई चांस हमारे घरों में रियल में जो 220 जो 311 आ रही है वो सच्ची में 220 आने लग जाए, तो उसका मतलब उस टाइम जो जितने भी हमारे घरों के अंदर जितनी भी डिवाइस लगी हुई है सबकी पावर हाफ हो जाएगी। मतलब जो बल्ब 100 वाट का है तो 50 वाट जितनी ही हमें लाइट देगा। कैसे? तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल पी इक्वल क्या होता है, वी आई। और मैं बात कर रहा हूं, मान लो कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं V इज इक्वल आई आर से, तो हमारा पावर बन गया P इज इक्वल आई स्क्वेयर आर, ताकि मुझे वोल्टेज और करंट दोनों की आरएमएस वैल्यू ना रखनी पड़े। अब मैं सिर्फ करंट की आरएमएस वैल्यू रखूंगा। ये तो हमारा मान लो मेन कंडीशन पे हो गया। मैं अगर ये मैक्सिमम है, अगर यहाँ आई मैक्स है तो पावर मैक्स होगी। लेकिन अगर हमारी करंट आईआरएमएस फ्लो कर रही हो, रियल में सर्किट में करंट अगर बहुत कम चल रही हो, वो आरएमएस वैल्यू के बराबर चल रही हो, तब पावर कितनी हो जाएगी? आईआरएमएस की अगर वैल्यू आपको याद हो, हमारी फर्स्ट वीडियो में बात की थी, आईआरएमएस जो होता है मैक्सिमम वैल्यू का 0.2 होता है या 0.707 होता है। 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो ये आपका बनेगा पावर पी डैश इक्वल आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर। ये वैल्यू हमारी फिर वो बन गई मैक्सिमम पावर। तो हमारी पावर मैक्सिमम पावर की जस्ट हाफ होगी। और ये सिचुएशन कब आती है? जब रियल में सर्किट में आरएमएस करंट फ्लो कर रही हो, तब आपकी जो पावर है वो हाफ पावर हो जाएगी। तो जिन फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये पावर आती है उन फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। और हाफ पावर फ्रिक्वेंसी जो F1 और F2 डायग्राम में दिखा रखे हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस है F1 और F2 की, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का फॉर्मूला जो बनेगा, बैंड विड्थ वो बनेगा F2 माइनस F1। इसका हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे बैंड विड्थ का।